नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तुम्हारी माँ। कपकपाती सर्दी में बड़ी मुश्किल से सवेरे आँख खुली। सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप ऑन किया ही था कि फ़ोन बज उठा। बिन्नी थी, तू क्या जादूगरनी है कि मीलों दूर बैठी मेरे उठने का पता लगा लेती है। मैंने चुहल की, हालांकि मन ही मन हम दोनों जानते थे कि वह मेरे ऑनलाइन होने का इंतज़ार कर रही थी। जब बिन्नी यहाँ होती है तो मैं मोबाइल की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखती हूँ, किंतु उसकी अनुपस्थिति में उसके मैसेजेस, उसके फ़ोटोज़ की चाह मुझे बार बार व्हाट्सएप खोलने पर मजबूर कर देती है। कैसी तबीयत है अब आपकी? आवाज़ में चिंता का पुट साफ झलक रहा था। बेहतर है, थोड़ी खांसी बची है, वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैंने दिलासा देना चाहा। आप नहीं होगी, दवा ले बंद मत करना, न ज़्यादा ऊपर नीचे के काम करना। दूध वाले के चक्कर में सवेरे जल्दी उठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब से वो 9 बजे के बाद ही आएगा। क्यों, कैसे? मेरे मोबाइल में उसका नंबर था तो कल मैंने उससे बात की थी। पहले तो ना नुकुर करता रहा। मैंने दूसरा दूध वाला लगवाने की बात कही तो मान गया कि कोई बात नहीं, लौटने में दे जाएगा। अरे पर मम्मा, सारी ज़िंदगी आप ही सब जगह सबसे एडजस्ट करती रहेंगी, कभी तो सामने वाले को भी एडजस्ट करने के लिए कह सकती हो ना। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आपके उठने का ही इंतज़ार कर रही थी। टेक केयर, शाम को बात करते हैं। फ़ोन बंद कर मैं बाथरूम में घुस गई। फ्रेश होकर चाय चढ़ाई। विपुल हमेशा की तरह अखबारों में ही घुसे हुए थे। पहले एक एक कर सरसरी निगाह से तीनों अखबारों की हेडलाइन देखना, फिर महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से पढ़ना, फिर से छोटी छोटी खबर पढ़ना, फिर सुडोकू वर्ग पहेली आदि भरना। रिटायरमेंट के बाद शायद हर इंसान की तरह अखबार पढ़ता है। पूरी 3-4 घंटों की कार्यप्रणाली। मैं चाय लेकर पहुंची तो वे अखबार पढ़ने के अंतिम चरण यानी सुडोकू आदि भरने में मशगूल थे। मेरे जहन में अचानक बिन्नी के बोल गूंज उठे। मम्मा, पापा के एंजियोप्लास्टी के कारण आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन जैसे चुप्पे इंसान को अंदर ही अंदर कौन सा घुन खाए जा रहा है, इस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। उनसे ज़्यादा संवाद बनाए रखें। खुद पर भी तो हर वक्त मैगज़ीन में डूबी रहती हैं। कितना कहती हूँ यहाँ की कोई किटी ज्वाइंट कर लो। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। यहाँ तो सब ऑफिस वाले एक ही कॉलोनी में रहते थे तो उनकी इक्विटी ज्वाइन करना मजबूरी थी। चलो किटी छोड़ो, आप और पापा ऐसे ही कभी माल घुमाया करो, बाहर डिनर कर लिया करो, मूवी देख आया करो। यह सब तुम लोगों के आज की जनरेशन के टेस्ट हैं, हमारे नहीं। वैसे भी जिन्हें पढ़ने का शौक़ हो और किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती तो न्यूज़ आर्टिकल आदि ही परस्पर डिस्कस कर लिया करो। बोलना बहुत ज़रूरी है मम्मा। आपके अंदर क्या चल रहा है वह वेंटिलेट होना स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे इससे सहमत होना पड़ा था। मैंने अखबार उलटते पलटते पहले एक न्यूज़ पर चर्चा छिड़ी। विपुल को रुचि न लेते देख दूसरे न्यूज़ पर चर्चा करनी चाहिए तो चाय का कप रखते हुए विपुल ने फिर से पेन उठा लिया।
सुडोकू आदि भरते हुए मुझे बहुत कॉन्सन्ट्रेट चाहिए। यह स्पष्ट संकेत था कि नाश्ते में वहाँ से खिसक लूँ। यह लड़की अपने पापा को भी तो समझाए कुछ, हर वक्त मेरी ही माँ बनी रहती है। झल्लाते हुए मैं नाश्ता भोजन की तैयारी में जुट गई। हाथ अपनी गति से एक के बाद एक काम निपटाए जा रहे थे, लेकिन दिमाग के घोड़े थे कि घूम घूम कर फिर बेतहाशा एक ही दिशा में दौड़े लगाने चल रहे थे।